ठीक है अमित, आप इसको बनाइए और इसको करते रहिए। शुभांशु विश्वास, शुभांशु जी आपने कुछ बनाया है अभी? यस सर, मैंने बनाया है एक वेबसाइट, मतलब ब्लॉग के ऊपर बनाया है। तो आप स्क्रीन शेयर करके बताएंगे? मैं स्क्रीन का आपको देता हूँ प्रिविलेज। हाँ मैं आपको को होस्ट बना रहा हूँ। ठीक है सर। हाँ शुभांशु करें। अच्छा, ये आपने लोकल होस्ट पे इंस्टॉल किया शुभांशु? हाँ ठीक है, बढ़िया है बढ़िया है। इसमें आपने पेजेस भी बनाए हैं और ये और पोस्ट इधर है, ये सब पोस्ट हैं, न्यूज फ्लैश है। और अच्छा, ये प्लगइन्स भी वाले, आपने यूज किए हाँ हैं। और ये पेजेस हैं। ये पेजेस हैं आपके और यहाँ पे पोस्ट है। बढ़िया है बढ़िया है शुभांशु जी, ओके सर। बढ़िया काम। ठीक ठीक। अभी मैं इसमें और आगे आपको बताता हूँ कि कैसे हमको इसमें अभी देखिए, मैंने आपको एक स्लाइडर का प्लगइन नहीं बताया। आप इसमें देखिए शुभांशु जी, इसी आप करिए, मैं आपको बताता हूँ। हाँ आप सर। जाइए अपने कंट्रोल पैनल को ओपन करिए WP एडमिन से। यहाँ से क्रॉस कर दीजिए, पब्लिश के बाजू में जो लिखा है क्रॉस बना है। हाँ 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 हाँ, प्लगइन्स में जाइए, प्लगइन्स में हाँ, ऐड न्यू करिए। ऊपर लिखा है प्लगइन्स के बाजू में ऐड न्यू। हाँ हाँ, कीवर्ड के बाजू में देखिए सर्च दिख रहा होगा, सर्च बॉक्स, सर्च प्लगइन्स। यस सर। यहां पे एक प्लगइन सर्च करिए, स्लाइडर करके लिखिए, स्लाइडर। थोड़ा नीचे करिए, यहां पे देखिए आपको बहुत सारे स्लाइडर दिखेंगे। एक ये स्मार्ट स्लाइडर ऊपर दिख रहा है, एक स्मार्ट स्लाइडर है। हाँ, और देख लेते हैं, मेटा स्लाइडर है, बहुत सारे स्लाइडर्स आपको मिलेंगे। ये देखिए बहुत सारे स्लाइडर्स हैं। आप स्मार्ट स्लाइडर्स को लॉग इन कर लीजिए, किसी भी स्लाइडर को आप यूज कर सकते हैं। बस हमको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप स्लाइडर या जो भी प्लगइन देखें तो आप उसका थोड़ा इंस्टॉलेशन और ये सारी चीजें देख लें कि कब वो मॉडिफाई हुआ है, कितना पॉपुलर है ना। अभी तो ये स्मार्ट स्लाइडर 3 अच्छा है, काफी बढ़िया स्लाइडर है। ओके सर। यहां से आप कितने भी प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जो जितने भी प्लगइन्स आप चाहते हैं। और ऐसी एक प्लगइन आप और इंस्टॉल करिएगा, आपका कॉन्टेक्ट फॉर्म 7, है ना, जब ये इंस्टॉल हो जाए। ओके सर। थोड़ा सा टाइम लेगा वो। हाँ, अब इसको एक्टिवेट करिए। प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद हमें प्लगइन एक्टिवेट करना पड़ता है। यस सर। हो रहा है। अनएक्सपेक्टेड डेटाबेस एरर, ये क्या एरर आ रहा है? बैक करके करूँ एक और बार सर? एक बार करके देखिए। एक्टिव दिखा रहा है सर। एक्टिव हो गया। हाँ यहाँ पे देखिए स्मार्ट स्लाइडर सेटिंग्स के नीचे आ गया, ब्लैक कलर के लेफ्ट साइड बार में देखिए। हाँ यस सर।
डैशबोर्ड पे चले जाइए, स्लाइड बार के, है ना? ये हाँ, गो टू, नहीं उस वीडियो नहीं, गो टू डैशबोर्ड। अब यहां से आप अपने स्लाइडर्स बना सकते हैं। अभी तक देखिए क्या था, अपन ने अभी जो सेशन में देखा, अपन ने कॉन्टेक्ट फॉर्म इंटीग्रेट करना सीखा। स्लाइडर जो था एक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लाइडर भी हर वेब एप्लीकेशन, हर वेबसाइट में टॉप में आप देखते हो स्लाइडर बनते हैं, तो उसके लिए भी प्लगइन्स अवेलेबल है। देखिए वर्डप्रेस नॉर्मली एक इतना बढ़िया कहना चाहिए सीएमएस है, और बहुत ज्यादा कहना चाहिए वाइडली एक्सेप्टेबल है। इसमें इतने प्लगइन हैं कि आपको बहुत रेयर केस ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे हमें खुद अपना प्लगइन लिखना पड़ेगा। मतलब जो कोड लिखना नहीं जानते हैं, या जो उस फील्ड से रिलेटेड नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं या मैकेनिकल स्टूडेंट्स हैं, सिविल ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं, जिनका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से बहुत लिमिटेड इंटरेक्शन होता है, तो उन लोग के लिए बहुत बेहतरीन सॉल्यूशन है कि हम वो वर्डप्रेस का यूज करके एक अपना बढ़िया सा एक वेबसाइट या जो भी बिजनेस वो स्टार्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आप इसमें इस स्लाइडर को थोड़ा सा शुभांशु नेविगेट करिएगा, तो आपको क्लियर होगा कि कैसे इसमें हमें स्लाइड बनाना है। ओके है ना? सर। ठीक 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 है शुभांशु, बढ़िया काम है आपका। ओके सर, थैंक यू सर। और कोई पार्टिसिपेंट जो अपना बताना चाह रहे हैं कि ये टास्क उनने किया है इस समय वर्डप्रेस की हेल्प से, या उनको कोई इशू आ रहा है अभी तक काम करने में, तो वो अपन डिस्कस करते हैं। हाँ नैन्सी, आपका हुआ इंस्टॉल? अर्जुन, आपने किया कभी कुछ वर्डप्रेस पे अभी, या कल प्रीवियस क्लासेस का कुछ, या कोई इशू आपको फेस करना पड़ रहा हो? अंकित यादव, सर मैं मानसी, दिखाऊं क्या? हाँ हाँ बताएं बताएं, हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल। सर स्क्रीन शेयर मैं डेस्कटॉप बिल्कुल से बिल्कुल एक्चुअली क्या, मैं ज्यादा अभी जूम का फ्रेंड ही नहीं हूँ, क्योंकि अभी भी चलाया मैंने। हाँ हाँ तो स्क्रीन से पे अभी मैंने फर्स्ट टाइम शेयर किया है ये कंप्यूटर से, क्योंकि ज्यादातर मोबाइल से यूज करते हैं। मैं, तो हाँ हाँ सर कोई जो इशू नहीं डेस्कटॉप है। है शेयर स्क्रीन है सर, उसी से ही मैं, करेंगे ना सर? हाँ हाँ मैं आपको को होस्ट बना रहा हूँ, बट आपके पास होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट हाँ स्क्रीन मैं कर रहा शेयरिंग हूँ, आ मैं रहा है आपको सर। प्रिविलेज दे रहा हूँ। ओके सर। अब आप करिए। और सर उसमें मुझे कुछ पूछना भी था। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। अब आप करिए शेयर, होगा शेयर। ओके, अभी भी सर आ रहा है होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन। सर मैंने को होस्ट के प्रिविलेज दिए आपको, अमित पालीवाल। हाँ हाँ सर, यस सर, अमित पाटिल सर। ध्रुवी के नाम से होगा सर, ध्रुवी। अच्छा जो अच्छा, सिस्टम पर है वो हाँ सिस्टम पर ठीक है, सर, ठीक ध्रुवी ठीक ठीक ध्रुवी, ठीक यस सर। ध्रुवी कर, एक मिनट नीचे, यस हाँ यस यस ठीक यस। ठीक अभी देखिए सर। ओके ओके, यस सर, हो गया है सर। हाँ हाँ शायद आपको हाँ सभी को आपको दिखेगा शेयर वो हुआ स्क्रीन। सर, ये टीटी हाँ क्लास बिल्कुल डे 3? बिल्कुल 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 यस सर सर, ये बिल्कुल। दिख रहा है सर। ये लाइब्रेरी जो मैंने बनाया है सर, ये आप देख सकते हैं सर। हाँ हाँ यू कैन एक्सेस सर ऑन नहीं सर, मैं माय एक्सेस नहीं कर सिस्टम सर। पाऊंगा, आप ही कर सर पाएंगे ये मेरे मैंने से। कॉन्टेक्टर्स बनाया था, ये सर मैं आपको बता देता हूँ एक पेज। मैंने कॉन्टेक्टर्स बनाया था, हाँ 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 बिल्कुल बढ़िया। आपको दिख रहा है सर कॉन्टेक्टर्स? हाँ सर सर बिल्कुल यस सब। सर, yes sir. And then some hours today my system is not working properly, resolution problem and हाँ हाँ graphic card is problem. कोई इशू नहीं, कोई issue।
because so many applications is open on the system. So this is gallery sir. Gallery में मेरा एक ही पिक्स आ रहा है सर. Number of pics मैंने select किए थे, but I don't know. आप एक बार लॉग इन करेंगे सर अपने? ये क्यों नहीं आ रहे हैं? हाँ मैं बताता हूँ, लॉग इन करिए सर. यस सर. हाँ हाँ, आप WP TechCube WP एडमिन से लॉग इन करना है सर? हाँ हाँ हाँ. यस सर. WP एडमिन. यस सर. ये सर ऑलरेडी एडमिन है ही सर. हाँ हाँ, अब आप पेज पे चले जाइए जहाँ पे आपने ये लगाया है गैलरी. एडिट गैलरी. ये सर एडिट करूँ सर? हाँ हाँ. यस सर. यस सर. अपलोड. यहाँ से मीडिया लाइब्रेरी. हाँ अपलोड करिए. ओके. यहाँ से मल्टीपल सेलेक्ट कर लीजिए आप. यस सर, ये सिलेक्ट कर लिया. हाँ हाँ. देन क्रिएट न्यू लाइब्रेरी, न्यू गैलरी. नहीं सॉरी सर, अपलोड पे जाइए आप. इंसर्ट गैलरी, यही इंसर्ट गैलरी आ गया ना आपका. हाँ इंसर्ट गैलरी. अब देखिए सर बाजू में कॉलम सेटिंग देखिए आप यहाँ पे. एक मिनट में बताते रहूं. गैलरी सेटिंग दिख रही होगी आपको. हाँ 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 बिल्कुल सही. गैलरी सेटिंग. यस सर, दिख रहा है. गैलरी सेटिंग. नीचे कॉलम्स आपको दिख रहे होंगे. ये सर कॉलम्स है ना सर. स्लाइडर है ये. आप इसको कम ज्यादा करेंगे तो एक कॉलम पे कितने इमेजेस दिखाना है वहां पे आपका बाजू में देखेंगे तो आपका प्रीव्यू चेंज होता जाएगा. ये सर प्रीव्यू चेंज हो रहा है ना सर. हाँ तो ये अब आप इसको अपडेट कर दीजिए. अपडेट कर दीजिए. यही नहीं बैक थोड़ा सा. एक्चुअली में क्या है, गैलरी जैसा लुक करने के लिए आप ये तरीका भी अपना सकते हैं. टाइल्स बना सकते हैं. और जैसे मान लीजिए आपके पास आपने 8 इमेजेस ली हैं तो आप 3 के कॉलम पे डाल दीजिए. मतलब एक कॉलम पे, एक रो पे 3 कॉलम. तो वो इस तरीके. अब इसको अपडेट कर दीजिए आप. इस पेज को अपडेट कर दीजिए. यस सर, अपडेट कर देता हूँ. एक रो पर 3 ही है सर. एक रो पर 3 हाँ हाँ. तो ये नीचे आप देखेंगे 2 अपने आप उसने क्रॉप रिसाइज करके 2 इमेजेस को बड़ा कर दिए. ये सर 2, क्योंकि अब 6 से 8 हाँ कॉलम वो नीचे. यस हाँ. अब आ जाएगा. अपडेट शायद हो गया है सर. नहीं सर अभी वो बताएगा. ओके. मैं सर अब वहीं जाऊं सर. हाँ टेक के ऊपर. टेक के ऊपर यहाँ से भी जा सकते हैं आप. वर्डप्रेस को यहाँ से कॉलम जो लोगो बना हुआ है. यस. ये देखिए नीचे. हाँ सर अब आ गया सर. ये अब नीचे शो करने लगा है. हाँ. वो आपने एक्चुअली में सर एक बार आपने जी हाँ सर बताएं. सिलेक्ट नहीं किए होंगे. हो जाता सर आपने बताया था जो पीछे का जो पेंगुइन्स का जो इमेज डला हुआ है पीछे बैकग्राउंड में, सर वो कांस्टेंट रहता है, बस पिक्चर बस रोटेट होंगे. तो ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या कि वो पीछे का पेज कांस्टेंट रहे? ऐसा नहीं होता है. हेलो. इमेज जो है, इमेज और बैकग्राउंड के को लेके ये काम किया जाता है ना. तो आप ब्लॉक एडिटर पे वापस जाएंगे. ब्लॉक एडिटर पे आपका जो एडिटर है, WP एडमिन करो. WP एडमिन. हाँ बिल्कुल. यस सर. इसमें आप किसी भी पेज पे चले जाइए. किसी भी पेज को बना लीजिए नया. ओके. कोई भी पेज देख लीजिए. नया पेज बनाओ. हाँ किसी या होम कांटेक्ट पे चले जाइए. कोई भी एग्जिस्टिंग पेज पे अपन काम कर लें. हाँ कोई इसमें. ओके. हाँ एग्जिस्टिंग पेज पर भी काम कर सकते हैं. यस सर. सर जैसे मैंने अभी एक लाइब्रेरी बनाया था तो इसमें मैंने सिर्फ टेक्स्ट यस इसी पे कर सकते हैं. ये सर जैसे इसमें मैंने ये कंटेंट दिया तो सर इसमें और इमेजेस ऐड कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल. आप देखिए, अब देखिए ये जो आपने किया है, आप नीचे कर्सर लाइए, इस ब्लॉक के बाहर जाइए. यहाँ पे एक प्लस का साइन बन के आएगा. थोड़ा सा ऊपर रखिए माउस को. नहीं देखिए ऊपर है, W के बाजू में एक प्लस का साइन बना है. लेफ्ट कॉर्नर पे देखिए. लेफ्ट कॉर्नर. हाँ ओके. हाँ सर है सर. ये सर ऐड ब्लॉक. एक ब्लॉक. एक्चुअली में इसको ब्लॉक एडिटर इसलिए बोलते हैं कि ये हर एक कंटेंट को आप एक सेपरेट ब्लॉक पे डाल सकते हैं. अब यहाँ से मोस्टली यूज ये दिखा रहा है. आप एरो को मिनिमाइज करके
बहुत सारे जितने भी इसके ऑप्शन से आप इसको ओपन कर सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं, कोड बना सकते हैं, है ना। ये बहुत सारे कॉमन ब्लॉक्स हैं। जैसे ये कॉमन ब्लॉक्स, फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग्स, लेआउट एलिमेंट्स। एलिमेंट्स आपका, ओके आप कुछ टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए टेबल आ गया इसमें। ओके ओके, सो मेनी फैसिलिटीज, बहुत सारे यस सर, इफेक्ट्स हैं, और ये हर एक ब्लॉक यस सर। रहेगा। मतलब आप हर, जैसे मान लेते हैं ये जो ब्लॉक बोल रहे हैं ना, इस ब्लॉक की कोई, जैसे लाइब्रेरी के जी टेक्स्ट पे आप क्लिक करिए और आप सीधे राइट कॉर्नर यस पे सर, जहां अपडेट का आपका बटन है, उसके नीचे देखिए ब्लॉक दिख रहा है ना। इसकी कलर सेटिंग पे जाइए, यस सर, ब्लॉक दिख रहा है ना सर, इसकी यस कलर सर, सेटिंग पे जाइए, नीचे नीचे, हाँ, कलर सेटिंग, यस सर, इस पे कलर कर दीजिए, ये कोई सर भी आ गया कलर, ना सर, है ना। हाँ लग गया। ओके, डायरेक्ट कर सकते हैं, नो हाँ, सिलेक्ट, बैकग्राउंड सिलेक्ट भी करने बैकग्राउंड का को भी जरूरत कलेक्ट नहीं आप वो है, कर सकते वर्ड जैसा। हैं, ओके, बैकग्राउंड पे कलेक्ट कर सकते हैं। अब होगा यस क्या, सर, ऐसे करके यस हम सर, कर सकते हैं मल्टीपल सर। मल्टीपल ब्लॉक्स बना सकते हैं, अलग अलग, एक के नीचे एक के नीचे एक हाँ, ब्लॉक स्मॉल बना के। स्मॉल ब्लॉक्स अलग अलग। हाँ, इसीलिए ओके ब्लॉक ओके ओके, एडिटर होता हाँ क्या जैसे था। नीचे ये वाला दे दिया। हाँ, ओके अब नीचे आपको इसके नीचे गैलरी डालना, आपने गैलरी डाल दी, इसके नीचे टेबल डालना है, आपने टेबल डाल दिया। ओके, क्रिएट न्यू लाइब्रेरी, क्रिएट कर न्यू लाइक सकते हैं, गैलरी, हाँ हाँ, कर दीजिए, इंसर्ट। इंसर्ट गैलरी। ओके, ये आ गया, इसके नीचे एंड एक देन और ब्लॉक अपडेट। देखिए, अब देखिए प्लस का साइन दिख रहा है आपको नीचे, यही यही नीचे देखिए। ये सर दिख रहा है हाँ एड हाँ ब्लॉक, ये सर, ये प्लस का साइन आ गया सर, ये सर, हाँ हाँ हाँ, यहाँ से भी दे सकते हैं, वहां से भी दे ऊपर से भी सकते हैं। ले सकते ओके हैं। अब यहां से आप एक पेज में, क्या था ओके, जो आपका प्रीवियस क्लासिक एडिटर था वर्डप्रेस में, पहले जी वर्जन 5 से पहले ये एडिटर नहीं आया था। जो क्लासिक एडिटर था जी उसमें ये ब्लॉक वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। उसमें जो ऑथर होता था, एडिटर होता था, उसको एक ही स्क्रीन पे पूरा लिखना पड़ता था। अब यहाँ पे सेपरेट जी, सेपरेट तरीके से आप इसको कर सकते, तो ये मैनेज करना बहुत इजी हो गया। अब इसको आप अपडेट कर ओके दीजिए। अब वहां देखेंगे तो जो भी आपने कंटेंट लिखा जी, है वो एक के नीचे एक हो सकता है। इसकी पोजीशनिंग भी आप रीपोजिशन कर सकते हैं। ये देखिए बाजू में, हाँ, ये यही कर्सर के बाजू में आपको एक एरो मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा उस पर नहीं नहीं नहीं, ब्लॉक पे जाइए, कोई भी ब्लॉक पे क्लिक करिए। हाँ हाँ, क्लिक कर दीजिए। हाँ, इसको नीचे भी कर सकते हैं आप पकड़ के। ये, हाँ, करिए हाँ, करिए, मूव एंड डाउन स्क्रॉल बार टाइप। तो ऊपर नीचे हो जाएगा वो। ओके ओके ओके, तो यस ये यस ये सर, यस, इसने इसको डेवलपमेंट बिल्कुल फास्ट कर दिया है। और अब इसके लिए बिल्कुल कोडिंग, नॉर्मली क्या होता था, जी अगर मान लेते हैं कि हम क्लासिक एडिटर यूज कर रहे हैं, तो फिर हमको उसके टेक्स्ट वर्जन पे जाके HTML के कोड को जी, मॉडिफाई करना पड़ता था। वो भी बहुत बढ़िया एडिटर था, ऐसा ओके नहीं है, ओके, हाँ, लेकिन ये करने से क्या हुआ, ये ब्लॉक एडिटर जी, आने से ये और पावरफुल और फास्ट हो गया। यस सर, अच्छा है सर ये। आप भी प्लगइन पे जाके एक स्लाइडर प्लगइन और इंस्टॉल करिएगा। तो जहां भी आप, जैसे अपन ने कांटेक्ट फॉर्म का शॉर्ट कोड ऐड किया था, है ना, वैसे ही आपको जी प्लगइन एक्सेस करने के लिए कोई भी प्लगइन अगर आपने डाला और उसको रन करना है, तो आप उसके शॉर्ट कोड को किसी भी जगह यूज करेंगे, तो वो शॉर्ट कोड पे जाके वो प्लगइन दिखने ओके, लगेगा। तो ऐसे ही आप जब स्लाइडर का स्क्रॉल बार डालेंगे, था, हाँ, तो वो स्लाइडर पे जी डाल के, जैसे आप स्लाइडर का प्लगइन इंस्टॉल करेंगे तो स्लाइडर पे उसका शॉर्ट कोड आ जाएगा। उस शॉर्ट कोड को जिस पेज पे आप ऐड करेंगे, उस पेज पे आपका स्लाइडर इनेबल हो जाएगा, ओके सर, ओके है ना। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। जी जी। सर प्लीज सर कंटिन्यू सर। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, अच्छा, नवदीप ने एक लिंक भेजा है मेरे को, मैं ओपन करके बताता हूँ। ओके 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 सर, सॉरी, मनदीप ने, सॉरी। ये मनदीप हैं, एक पार्टिसिपेंट हैं, उन्होंने ये बनाया है।
अच्छा, ये आपने अपने इंस्टीट्यूट के लिए बनाया है, बढ़िया है ये। यहाँ पे आपके सारे पेजेस बना दिए आपने, गैलरी है, कॉन्टेक्ट अस है, सर्च है। कोर्सेस है, मेनू बार है। थोड़ा सा कलर मैनेज करना पड़ेगा सर इनको। हाँ 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 हाँ, थोड़ा सा वो धीरे धीरे। यस सर, इतना क्योंकि करना भी बहुत है कि कोई यस स्टूडेंट सर, कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है यस सर। कि मतलब बना रहे हैं, नहीं, बढ़िया अच्छा है सर, ये तो बहुत अच्छा बढ़िया है। प्रोग्रेस है। हाँ, यस सर। धीरे 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 करेंगे तो बनने लगेगा। और वैसे भी इतना टफ नहीं है वर्डप्रेस, सीख सकते हैं बहुत इजीली। बहुत अच्छा बनाया है इसमें सारा। हाँ, इन्हें सारे ऑप्शंस इनको सर यूज कर लिए इन्होंने। हाँ हाँ बोलिए। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलिए सर। सर आपका कोई चैनल है क्या वर्डप्रेस पर चैनल है, यूट्यूब चैनल? नहीं सर, कोई चैनल तो नहीं है सर अच्छा, ऐसा। ओके ओके। बढ़िया गैलरी है ये। बढ़िया काम है मनदीप, आपका बहुत बढ़िया किया आपने। ये आपका लॉगिन है। जैसे लॉगिन हो जाता है तो सर वो अटेंडेंस और ये सब शो होती है। हाँ, तो एक बार लॉगिन करके बताएंगे मनदीप। यस 2 सेकंड से मेरे को पासवर्ड। यस यूजर नेम सर हाँ, एन एन आप मेरे को चैट बॉक्स पे डाल दीजिए। कुछ गड़बड़ है शायद। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा, शायद यूजर आईडी पासवर्ड में कुछ इनकरेक्ट है। हाँ, लॉगिन हो गया। करना है सर अभी उसमें मतलब थोड़ा बहुत काम, बट बाकी हाँ जैसे ये टीचर्स है थोड़ा बहुत से अभी ऐड करना है, कुछ करा नहीं है ज्यादा। या आपने इसमें लर्न प्रेस इंस्टॉल किया है क्या? नो सर WP स्कूल स्कूल हाँ, स्कूल तो कस्टमाइज इसके लिए है ये। स्कूल प्रेस। यस सर यस ऐसे सर एक लर्न प्रेस होता है, वो भी यस सर उन्हीं के लिए। होता है। लर्न प्रेस के थ्रू भी आप जो उडीमी जैसे जो वेब एप्लीकेशंस होते हैं, वो आप लर्न प्रेस के थ्रू उसको डिजाइन कर सकते हो। ये आपने सर ये सिर्फ प्लगइन्स है? हाँ, ये प्लगइन है, प्लगइन है, प्लगइन। यस सर ओके ओके। बढ़िया वो है। ऑटोमेटिकली ये डिजाइन सेंस फैसिलिटी सब प्रोवाइड सब करते सब सब होंगे। सब सब ऑटोमेटिक है सर। आप मतलब आज ये है ओके वर्डप्रेस ओके। या डिजाइन एक्चुअली में देखिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, जो यस सर। एक्चुअली में ये है तो बहुत इजी यूज करने पे, लेकिन ये कोडिंग स्किल को खत्म कर रहे हैं। क्या है कि ये इतना सर इसमें माइंड का यूज नहीं हो रहा ना सर, इसमें कोडिंग स्किल को एक्चुअली क्या है, खत्म। बस आप चीजों को चलाना सीख रहे हैं बस।
लाइक हाँ एमएस वर्ड हो गया बस हाँ, पूरा। तो लेकिन सर आप इसके पीछे एमएस की वर्ड जैसे ही हो कॉम्प्लेक्सिटी गया। देखिए कि जिसका ये विजन है भाई, जिसका वर्डप्रेस का यस सर। प्रोजेक्ट है, उसने इसको इतना सिंपल कर दिया है जी। कि एक जो नॉर्मल यस सर। डीटीपी जैसा जो वर्क होता है पब्लिशिंग वर्क की तरह आप एक पूरे वेब एप्लीकेशन को ड्राइव कर रहे हैं, हम यूज यस करना सर, सीख लाइक रहे ए हैं। कोरल ड्रॉ हो गया वो तो। हाँ बिल्कुल। यस सर, और किसी भी आप इस लाइक ए तरीके कोरल से, ड्रॉ। हाँ जैसे अभी मैं आपको आज के सेशन में मैं आपको एक ओएस कॉमर्स का एक एग्जांपल बताता हूँ, सॉरी ई कॉमर्स का, यस सर। कि कैसे हम जी। कुछ ही देर में अपना एक शॉपिंग कार्ट मॉड्यूल बना सकते हैं। पूरा शॉपिंग कार्ट जिसमें आपको ओके। बिल्कुल भी ना चेकआउट के बारे में बात करना है, जिसमें आपको ना यूजर रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करना है, ना इन्वेंट्री मॉड्यूल। एक्चुअली में अगर बेसिकली जब आज से 7-8 साल पहले जब कोई शॉपिंग कार्ट मॉड्यूल हम लोग बनाते थे किसी क्लाइंट के लिए बनाया करते थे, तो हमको बहुत सारा कोड खुद लिखना पड़ता था। जी ठीक है, मैं जी जी। उसके लिए मैं लिख बना रहा हूँ। पहले मैंने एक लॉगिन रजिस्ट्रेशन पेज बनाया, एक रजिस्ट्रेशन किया, भाई एक क्लाइंट का रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसका एक लॉगिन मॉड्यूल बनेगा, लॉगिन मॉड्यूल बनने के बाद एक कार्ट मॉड्यूल बनेगा, जी कार्ट मॉड्यूल के बाद एक चेकआउट मॉड्यूल बनेगा। अच्छा, चेकआउट में ही इंटीग्रेट करोगे जी आप जी अपने पेमेंट गेटवे को। ठीक है, तो पेमेंट गेटवे भी अलग अलग होते थे, जी। है ना। बहुत सारे पेमेंट ओके। गेटवे अभी आ गए हैं। उस समय जो था सीसी एवेन्यू बिल डेस्क पे ही काम किया जाता था, तो बहुत सारे थे। अब तो बहुत बहुत कुछ चेंज हो चुका है। तो आप देखिए, हम 1 घंटे के अंदर, 1 घंटा भी मैं, अगर आपके पास प्रोडक्ट की लिस्टिंग तैयार है तो 1 से 2 घंटे में आप एक पूरी शॉप बना सकते हैं। और बैंकिंग ऑथेंटिकेशन में 2 घंटे से लेके 48 आवर्स तक, 2 to 48 आवर्स के बीच में आपका बैंक ऑथेंटिकेट कर देगा आपकी एपीआई को, और 2 से 3 दिन में आपकी शॉप तैयार हो जाएगी ऑनलाइन। ओके। तो इतना ओके। इजी हो चुका है अब ये काम करना। तो मैं एक सेशन ये सेशन मैंने वहाँ टेक्यूब से, एक्चुअली में जो मेरी बात हुई थी तो पहले से वर्डप्रेस को लेके थी, तो मैंने उनसे पूछा था कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने बोला आप बता सकते हैं। तो मैं एक वू कॉमर्स करके एक जी। नया प्लगइन है, ये बहुत पॉपुलर प्लगइन है। वू कॉमर्स की हेल्प से आप कोई ओके। भी किसी भी किस्म का शॉपिंग कार्ट डिजाइन कर सकते हैं। और वो जो शॉपिंग कार्ट रहेगा उसमें आप वर्चुअल प्रोडक्ट, डाउनलोडेबल प्रोडक्ट, फिजिकल प्रोडक्ट, सारे प्रोडक्ट आप बेच सकते हैं। वर्चुअल प्रोडक्ट मतलब मेंबरशिप्स, है ना। जो मेंबरशिप्स आप देखते हैं जैसे अमेजोन की है या नेटफ्लिक्स है, ये मेंबरशिप बेच रहे हैं, है ना। और कुछ यस सर। वेबसाइट्स हैं जो पीडीएफ बेच रहे हैं, कुछ जैसे फ्लिपकार्ट है या अमेजोन है, ये पूरा प्रोडक्ट बेच जी रहे हैं, जी है जी। ना। तो आप ये पूरी चीजें ओके। एक ही शॉप से आप ये पूरी हैंडल कर सकते हैं, और ये बहुत बढ़िया है। इसमें इन्वेंट्री मॉड्यूल, अच्छा मैं एक चीज और, जब आप शॉपिंग कार्ट डिजाइन करते हैं तो आपको सबसे प्राइमरी लेवल पे बनाना पड़ता है इन्वेंट्री मॉड्यूल। इन्वेंट्री मॉड्यूल बताता है कि कोई भी, जैसे मान लीजिए आपकी शॉप है, तो शॉप पे जाने के बाद, शॉप ओपन करने के बाद आप जहां से भी मटेरियल लेंगे तो आप एक इन्वेंट्री करेंगे ना। कि मान लीजिए मेरे पास मोबाइल मैं सेल कर रहा हूँ, तो मेरे पास 10 मोबाइल एलजी के ये मॉडल के आए हैं, कितने सेल हो गए। तो इसका भी ऑटोमेशन आपको रखना पड़ता था, क्योंकि ऑनलाइन अभी फिजिकली जी। है तो आप तो देख के बता सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन सिस्टम में तो कभी भी 24 घंटे 7 दिन कभी भी चलेगा। तो यस सर। इन्वेंट्री मॉड्यूल भी जो है ये इनबिल्ट है इसमें। ठीक है, तो जो एक प्लगइन है, मैं लॉगिन करता जी हूँ अपनी, अच्छा लेकिन वू कॉमर्स के लिए ये रहता है, एक कंडीशन है कि ये लेटेस्ट पीएचपी पे काम करता है। ठीक है, पीएचपी 7.2 7 अभी चल रहा है, तो जिनके सिस्टम पे 7 होगा पीएचपी जैम वर्जन के साथ, उस पे वू कॉमर्स रन हो जाएगा। ठीक है, बाकियों में वो एक एरर देगा, क्योंकि सिक्योरिटी के जो पैचेस आते हैं वो पीएचपी के साथ अपग्रेड होते रहते हैं। और चूंकि ये डील करता है आपका किसके, अपना कार्ट मॉड्यूल के साथ, तो उस के कारण पीएचपी अपग्रेड होना जरूरी है। ठीक है, तो मैं अपने लॉगिन करता हूं अपने प्रीवियस उससे। जैसे यहाँ पे मैंने इंस्टॉल करके रखा है, ये लाइव साइट है, लाइव साइट में मैंने कार्ड मॉड्यूल डाल के रखा है। ठीक है, तो आप देखेंगे ये वू कॉमर्स करके, इसको 0 से मैं स्टार्ट करता हूं।
लोकल होस्ट टेक्यूब, ये अपना इंस्टॉलेशन फोल्डर था, wp admin tq admin, ये सर फर्स्ट में ही आ गया सर, वो फर्स्ट ही आ गया वो कॉमर्स। आप उसको इंस्टॉल करिए। ओके थोड़ा सा लॉगिन करने में टाइम ले रहा है। सर, एक ऑनलाइन वेबसाइट बनाने में सर कितना टाइम लगता है सर? सर मतलब अभी तो आपने प्लस देखा है, पूरा अभी कार्ड आपने बनाने में, खुद ही पूरी बना कार्ड। लिया। देखिए सर, आपने उतना काम कितनी देर में किया? सर ये काम तो मतलब जितना क्लास रन हुआ उतना, मतलब 6 6 घंटे, घंटे। 6 घंटे में ये सब हो गया तो सर। बस 6 घंटे यस मान सर, लीजिए सर। 6 घंटे। यस सर। अगर आपके पास कंटेंट है, देखिए अपडेट फेल्ड प्रॉब्लम आ क्या रहा है होता सर, है, अपडेट फेल्ड। वो आपका PHP वर्जन का इशू होगा सर। अपडेट फेल? यस सर, ये सर इंस्टॉलेशन प्लगइन प्रॉब्लम कर रहा है सर। डाउनलोड इन सर, डाउनलोडिंग इंस्टॉलेशन पैकेज फ्रॉम, ये कुछ वेबसाइट दे रहा है wordpad.org, जिप फाइल। मैं फिर से अगेन करता हूँ, फिर से करता प्लगइन्स में थीम के क्या होता है सर, देखिए हूँ। ऐड न्यू। थीम्स में प्रॉब्लम आती है कई बार। थीम्स हमेशा हमको जब भी कोई फ्री प्लगइन यूज करना है तो फ्रेश जो है अपना जी वर्डप्रेस उस पे करिए, उसके बाद आप थीम जी डिप्लॉय कर दीजिए। क्योंकि थीम इंस्टॉल करने के बाद ये इशू देखा जाता है कि कुछ प्लगइन इंस्टॉल होने में कभी कभी यस एक सर। इशू आता है ना। तो कुछ नहीं है, मैं भी करके देख लेता हूँ इस ओके मशीन पे। एड न्यू पे गया हूँ मैंने एक नया प्लगइन इंस्टॉल करना है, वूकॉमर्स। अब वूकॉमर्स जो है बहुत ही ज्यादा पॉपुलर प्लगइन है। जैसा उसका रेटिंग भी अच्छा है सर, हाँ बहुत बढ़िया है वो। मिलियंस। ये देखिए वूकॉमर्स, मैं इसको इंस्टॉल कर दे रहा हूँ। हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए। सर ये इंस्टॉल हो गया है, फिर इसको एक्टिव करने पर ये डिटेल्स मांग रहा है, ये स्टोर डिटेल, इंडस्ट्री, ये सब। किसमें? सर ये वो ई कॉमर्स है ना? हाँ मैं बता रहा हूँ वही बता हाँ रहा हूँ। सर। सर एक्सक्यूज मी सर, मेरे में तो सर वो फेल्ड हो रहा है सर, मेरे सिस्टम पर। सर आप देखिए कॉम्पैक्टेबल विथ योर वर्जन दिखा रहा है उसमें सॉफ्टवेयर आपकी मशीन पे। कुछ इशू होगा, देख लेते हैं। मेरे में भी, क्योंकि बहुत समय से मेरे में सिस्टम में ओके PHP अपडेट हुई नहीं है, हो सकता है मेरे को भी ये प्रॉब्लम है। इसकी मिनिमम एक्चुअली रिक्वायरमेंट है क्या, PHP माय 7 सिस्टम उसमें इज वेरी चाहिए। ओल्ड। नहीं वो तो ठीक है, ओके, सॉफ्टवेयर उसमें कौन सा है वो जरूरी विंडोज 32 बिट है, विंडोज 32 बिट है, विंडोज 7 32 बिट नहीं। ये है, हो तो गया नहीं, हो आप सकता है सब कोई प्रॉब्लम हो। PHP 7 होना चाहिए ओके सर। मेरे में 7 है। ओके अभी कभी अपडेट हो गया होगा, किया होगा किसी क्लास के लिए, तो अपडेट हो गया है। कुछ नहीं, इंस्टॉल करने के बाद आपको सिर्फ एक्टिवेट करना है।
ठीक है। PHP 7 चाहिए इसके लिए बस। उसका भी रीजन है क्या है कि जी। चूंकि इसमें पेमेंट जब आप इन्वॉल्व करते हैं तो सिक्योरिटी पैचेस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ये सारी चीजें ओपन सोर्स हैं, है ना, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वर्डप्रेस हो, लर्न जी। प्रेस हो, स्कूल प्रेस हो, जो भी है ये ओपन सोर्स होने के कारण इसमें अटैक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो आप देखना किसी भी हर कंपनी, जैसे ऑटोमेटिक कंपनी है जिसने वो कॉमर्स डिजाइन किया है, ये बेसिक फ्रेमवर्क तो फ्री दे रहा है लेकिन इसके सिक्योरिटी फीचर इसको पेड कर दिया जाएगा, जी। है ना। ये आ गया, वेलकम टू वो कॉमर्स। ओके। इसको आप कर दीजिए यस प्लीज। अरे नहीं यार, इसको नो कर देना था, अब वो ले जाएगा दूसरी जगह। चलिए ठीक है, यहाँ पे मैं अपनी शॉप का एड्रेस डाल रहा हूँ, मैंने डाल दिया इसका जबलपुर। एक नंबर डाल देता हूँ 123 और रीजन हो जाएगा इंडिया, इंडिया में MP, पिन कोड कंटिन्यू, कंटिन्यू। सर वन मोर थिंग सर, वो कैसे मालूम करेंगे कि PHP 7 है कि नहीं? आप देखिए PHP इन्फो करके एक ये फंक्शन इसमें है, PHP तो आप अपने htdocs डायरेक्टरी में एक छोटा सा कोड है, उसको डाल के रन करके देख सकते हैं कि आपकी Okay. मशीन पे वो htdocs। एग्जीक्यूट होगा तो आपको बता देगा वो PHP 7 डाला है कि नहीं डाला। सर htdocs में सर किस फोल्डर में सर? htdocs में जाइए आप, जी गया। और htdocs में एक फोल्डर बना लीजिए। ओके। ठीक विच है, नेम सर? किस कोई नेम भी से? कोई भी ए नाम से बना लीजिए। ओके बन गया। और उसमें एक फंक्शन कॉल कर दिए, मैंने लिखा है आपके चैट बॉक्स पे, आपको दिया एक कोड। ओके। इसको कॉपी करके पेस्ट करके सेव एज .php नाम कर देना इस फाइल का। मान लेते हैं आपने इसका नाम लिख दिया इन्फो, तो इस फाइल का नाम info.php कर देना आप, ठीक है। और उसको नेविगेट करना, वो एग्जीक्यूट होगा तो आपको PHP की पूरी हिस्ट्री दिखा देगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इंडस्ट्री जी। किस टाइप की बनाना है अपन को, किस 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 टाइप की हम प्रोडक्ट सेल करेंगे, तो मैंने इसमें सभी पे टिक कर दिया है। अब ये बता रहा है कि आपको प्रोडक्ट कैसे वो करने हैं सेल, किस टाइप के प्रोडक्ट आप लिस्ट करेंगे, ठीक है। फिजिकल प्रोडक्ट हैं, डाउनलोडेबल प्रोडक्ट हैं, मेंबरशिप है, कंपोजिट। वो कॉमर्स सर मैंने इंस्टॉल कर लिया, वो एक्टिवेट कर लूं सर इसे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी प्लगइन आप इंस्टॉल करेंगे उनको एक्टिवेट करना पड़ेगा, ठीक है। कंपोजिट प्रोडक्ट है, इन सबको आप हटा दो अभी। डाउनलोडेबल और सब्सक्रिप्शन पे इसको करके आपने इसको कंटिन्यू कर दिया। हाउ मेनी प्रोडक्ट यू वांट टू डिस्प्ले, तो अभी अपन ने बोल दिया कि भाई अभी मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है करंटली सेल, मैंने इसको बोल दिया नो, ठीक है। इन सबको मैंने डिसेबल कर। सर ये एक्टिवेट हो गया सर, उसके बाद कहाँ पे जाना सर, एक बार बता अब वो आप दीजिए। उसको ओपन करेंगे तो वो बताएगा यही उस पे वो क्लिक करेंगे कॉमर्स के ना, नीचे सर सेटिंग आ रहा है और डीएक्टिवेट लिखा आ रहा है एक। सेटिंग पे क्लिक कर दीजिए और जैसे जो अभी मैं स्टेप्स कर रहा था वो स्टेप्स आपके सामने आने लगे। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको बहुत सारे प्लगइन्स दिखेंगे, थीम्स दिखेंगे, ठीक है। ऑल थीम्स, पेड थीम्स,
फ्री थीम्स, जो भी थीम आप यूज करना चाहते हैं उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मेरा एग्जिस्टिंग थीम था वो एजुकेशन सोल करके था, तो उसी थीम के थ्रू मैं कंटिन्यू करना चाहता हूं तो उससे कर सकता हूं, और कोई नई थीम लेना चाहता हूं तो मैं कोई नई थीम ले सकता हूं। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं कि मैंने फ्रंट स्टोर फ्रंट करके एक थीम जो फ्री थीम थी उसको ले लेता हूं। कंटिन्यू विथ, इसको नो थैंक्स, कंटिन्यू। ये देखिए, अब आप यहां पे देखेंगे साइड में, तो आपका पूरा का पूरा वू कॉमर्स का सेटिंग आपको दिखने लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस परफॉर्म करने पड़ेंगे। ये हो गया स्टोर डिटेल्स, हम पहले ही भर चुके हैं। ऐड माय प्रोडक्ट, अभी मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है कोई से। ठीक है, पर्सनलाइज माय स्टोर, आप इसको टिक करते हैं तो ये आपको बताएगा कि होम पेज कैसा रखना है आपको, कोई लोगो अपलोड करना है, नोटिस अपलोड करना है, तो यहाँ से आप सारी चीजें कर सकते हैं। सर ये प्रोडक्ट टाइप में मैं फिजिकल प्रोडक्ट डाल सकता हूँ? फिजिकल और डाउनलोडेबल दोनों कर दीजिए आप। क्रिएट कस्टम होम पेज, के आपको अपने शॉप के लिए होम पेज, देखिए क्या है, अब चूंकि अलोंग विथ अपन ने एक एग्जिस्टिंग साइट के साथ ही एक कॉमर्स शॉप मॉड्यूल को इंस्टॉल कर दिया है। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है कि आपको कोई कस्टम पेज बनाना है क्या, तो अपन उसको भी बना सकते हैं, और आप चाहे तो बनाए, नहीं अगर नहीं बनाना चाहते तो उसको स्किप कर सकते हैं। आप अपना लोगो अपलोड कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई लोगो अपन को अपलोड करना है, देख लेता हूँ यहाँ कोई लोगो है क्या। अभी तो सच मेरे पास कोई लोगो इमेज है नहीं। आप चाहे तो लोगो भी यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। 1 मिनट, ये एक लोगो है, मैं इस लोगो का साइज छोटा कर देता हूँ। बैक सेव, ठीक है, ये हो गया। स्टोर नोटिस, कंप्लीट टास्क। ठीक है, अब आप यहाँ से अपने शिपिंग जो एड्रेस है, शिपिंग जो है उसको ऐड कर सकते हैं कि आपको इंडिया में कितनी शिपिंग कॉस्ट रखना है, कि फ्री शिपिंग रखना है, तो अपन ने रख दिया कि भाई इंडिया में जो भी शिपिंग है फ्री शिपिंग करेंगे हम, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमको कैसी शिपिंग करना है, तो आपने उस हिसाब से इंडियन रुपीज में इसको डाल दिया। जैसे आपने बोल दिया कि भाई रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 500 रुपीज हम शिपिंग इसका चार्ज करेंगे। ठीक है, टैक्स मॉड्यूल आप यहाँ से देखिए। अब ये जो होता है टैक्स मॉड्यूल जो है ये डिपेंड करता है आपको, आपका जो अकाउंट्स का फेलो है वो आपको इसकी बेसिक डिटेल्स बताएगा कि टैक्स आपको कैसे डिफाइन करने हैं, है ना। वो टैक्सेस आप इधर से पूरे के पूरे टैक्सेस आप एंटर कर सकते हैं। जैसे मैं एक टैक्स एंटर करके दिखा देता हूँ। इंसर्ट रो में कंट्री कोड मैंने सभी के लिए एक सही टैक्स रख दिया है।
एस्ट्रिक मतलब सारे हो जाएंगे, और उसका टैक्स रेट जो है पूरे प्रोडक्ट का 10% रहेगा। ठीक है, मैंने एक फ्लैट टैक्स रेट बना दिया है। अब जो टैक्स रेट होते हैं वो थोड़ा कुछ इस तरीके से होते हैं कि अलग अलग गुड्स के हिसाब से अलग अलग टैक्स रेट कंट्री के हिसाब से होते हैं, है ना। तो वो अकाउंट्स उसके लिए अपन को एक अकाउंट्स का फैलो चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आप मान लेते कोई कंट्री कोड है, तो आपने बोला इंडिया, है ना, तो इंडिया के लिए आपको क्या टैक्स रेट रखना है वो अलग रहेगा, यूएस के लिए क्या टैक्स रेट रखना है वो अलग रहेगा। ठीक है, शिपिंग अपन ने ऐड कर ही ली है, फ्लैट रेट बाकी के लिए अपन ने रेट फ्लैट कर दिया है, और इंडिया के लिए शिपिंग फ्री है। यहाँ से आप पेमेंट मेथड जो है वो आप यहाँ से, अच्छा अब यहाँ से पेमेंट मेथड जो है वो आपको ऐड करना पड़ेगा। आप पेपाल जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ से आप इंटीग्रेट करेंगे और सेटअप करेंगे पेपाल के लिए, तो पेपाल के लिए वो इनेबल हो जाएगा। अभी जैसे अपने पास कोई भी पेमेंट मेथड नहीं है, अपन इसको कैश ऑन डिलीवरी पे सेटअप कर देते हैं, इसको सेटअप कर देते हैं। ठीक है, तो ये उसने बता दिया कैसे कैसे आपको करना है, एक्सेप्ट फॉर दिस। यहाँ से आप इसको सेटअप कर सकते हैं। इसके अलावा और भी जो भी सेटअप्स हैं पेमेंट हैं, जैसे आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर लेना चाहते हैं, है ना, तो आपको यहाँ से इनेबल करने पड़ेंगे, और इनेबल करने के बाद फिर आपको उनको सेटअप करना पड़ेगा। तो सेटअप के लिए अपने पास ये डिटेल्स नहीं है ना, तो वो इनेबल होंगी नहीं अभी, क्योंकि अपने पास कोई पेमेंट गेटवे इंस्टॉल नहीं है। ठीक है, ये अकाउंट्स एंड प्राइवेसी हो जाएगा कि हर यूजर के लिए कैसा करना है। गेस्ट चेकआउट, आपने देखा हो कई साइट्स होते हैं ऐसे जो पहले आपको कार्ट में ऐड करा लेते हैं अगर आपके पास लॉगिन नहीं है, और साथ ही साथ आपके अकाउंट्स बना देते हैं, है ना। उसके हिसाब से कि गेस्ट चेकआउट कैसा रखना है, अकाउंट क्रिएशन का ऑप्शन जो है वो कैसा रहेगा। ठीक है, कब अकाउंट बनेगा, अलाउ कस्टमर टू क्रिएट अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट। ठीक है, या आपको नया अकाउंट बनाना है तो माय अकाउंट पेज के थ्रू बनाना है क्या अकाउंट। ठीक है, सेकंड है, थर्ड ऑप्शन है व्हेन क्रिएटिंग एन अकाउंट ऑटोमेटिक। नॉर्मली जितने भी शॉपिंग कार्ट मॉड्यूल होते हैं उसमें आप देखिए कि वो पहले आपसे ये नहीं बोलते हैं कि आप कार्ड पहले अपना अकाउंट क्रिएट करिए, पहले बोलते हैं आप प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। अब अगर आपके पास अकाउंट एग्जिस्ट करता है तो आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड से लॉग इन करके चेकआउट कर दीजिए, और नहीं करता है तो आप नया अकाउंट उसी समय बना सकते हैं और डेटा आपका कार्ड से डिलीट नहीं होगा। ठीक है, देखिए क्या है, ये मॉड्यूल यूज करने से आपको जो बेसिक फंक्शनैलिटी है वो पूरी की पूरी मिल जाएगी। ठीक है, ईमेल्स के नोटिफिकेशंस के हिसाब से जो भी है कि न्यू ऑर्डर पे ईमेल आना चाहिए, कैंसिल्ड ऑर्डर पे ईमेल आना चाहिए, फेल्ड ऑर्डर पे जो ओनर है उसको ईमेल आना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर प्रोसेसिंग ऑर्डर, कंप्लीटेड ऑर्डर, रिफंड ऑर्डर, ये सारे ईमेल जो है वो कस्टमर के पास जाएंगे। तो यहां से आप पूरा का पूरा सेटअप जमाएंगे अपनी शॉप का, पूरा सेटअप जैसे एक नॉर्मल अपन सेटअप डिजाइन करते हैं, तो यहाँ पे आपने पूरा सेटअप जमा लिया, और सेटअप जमाने के बाद फिर बात आती है आपकी प्रोडक्ट पे। ठीक है, प्रोडक्ट पेज, यहां से आप प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे। तो एक प्रोडक्ट मैं आपको ऐड करके बताता हूं। एक इमेज में डाउनलोड कर लूं, मान लेते हैं एक टेलीविजन का इमेज अपन डाउनलोड कर लेते हैं। एलजी टेलीविजन, एक प्रोडक्ट में क्रिएट करता हूं। अच्छा, प्रोडक्ट क्रिएशन भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप पेज क्रिएशन करते हैं। ठीक है, तो पहले आप कैटेगरी बना सकते हैं, है ना, आप कैटेगरी बना सकते हैं कि आप किस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे। ठीक है, तो एक अपन ने कैटेगरी बना ली, पहले इलेक्ट्रॉनिक्स बना ली। ठीक है,
इसको आपने सेव कर दिया। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अपन ने एक टीवी कैटेगरी बना लेंगे, तो इसका पेरेंट कैटेगरी हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आप ऐसे करके सब कैटेगरीज भी बना सकते हैं। एक आपने बना लिया एसी, ठीक है, एक आपने टीवी हो गया, एसी हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके मोबाइल्स भी आ सकते हैं, है ना, आपने मोबाइल्स बना लिया, ठीक है। ऐसे करके आप सब कैटेगरी बना सकते हैं पूरी की पूरी। एक कैटेगरी आप बना सकते हैं किड्स के लिए, एक कैटेगरी आप बना सकते हैं ना। एक कैटेगरी आपने बना ली होम एंड फर्नीचर करके, एक कैटेगरी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आप सारे कैटेगरीज जो हैं वो बना सकते हैं। अच्छा, ये मेरा होम एंड फर्नीचर अलग हो गया, ये लीजिए, इसको मैं क्विक एडिट कर देता हूं। कैंसिल, डिलीट, ओके, पेस्ट, और इसका कोई भी पेरेंट नहीं है, नन, ऐड न्यू कैटेगरी। एक ये जो किड्स और बेबी करके एक कैटेगरी बनी है, इसको भी अपन यहाँ से डिलीट करके पेरेंट कैटेगरी बना देता हूँ। पेस्ट, नन, ऐड न्यू कैटेगरी, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपनी सारी कैटेगरीज बना सकते हैं। उन कैटेगरीज के आप इमेजेस भी दे सकते हैं। अब अगर आपको प्रोडक्ट ऐड करना है तो आप जाएंगे ऑल प्रोडक्ट पे, यहाँ से अपन एक सिंपल प्रोडक्ट ऐड करके देखते हैं। तो मैंने एक प्रोडक्ट लिया, मान लेते हैं मैंने एक प्रोडक्ट बना लिया एंड्रॉइड टीवी, इसका कुछ नाम दे देते हैं अपन ADT101, ठीक है, ये मेरा प्रोडक्ट नेम है। और यहाँ पे उसके कुछ डिस्क्रिप्शंस आ जाएंगे कि भाई ये 32 एंड्रॉइड है, 12.5 वॉट स्पीकर्स हैं, ठीक है, LED है। ऐसे करके मैंने सारे डिस्क्रिप्शंस जो हैं इसमें ऐड कर दिया। बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इस सेक्शन में आप इसकी कैटेगरीज इसमें ऐड करेंगे कि इस प्रोडक्ट को किस कैटेगरी में हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे आएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपने इसकी कैटेगरी डाल दी टीवी, ठीक है। जो कैटेगरीज छूट जाती हैं कई बार, तो आपको बार बार कैटेगरी पेजेस में जाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से भी एक कैटेगरी बना सकते हैं, सिंपल। तो मैं एक कैटेगरी बना देता हूँ, मेरे से हो सकता था छूट गया, तो मैंने एक कैटेगरी बना दी, टॉय बना दी कैटेगरी, ठीक है। तो एक नई कैटेगरी मेरी बन गई। तो यहां से भी आप कैटेगरीज बना सकते हैं, ये फास्ट बन जाएगा, और कैटेगरी पेज से भी आप सारी कैटेगरी बना सकते हैं, ठीक है। तो अपन बात कर रहे थे एक टीवी हमें ऐड करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका रेगुलर प्राइस हम डाल देते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट डेटा बताता है कि आपका प्रोडक्ट किस किस्म का है, सिंपल है, ग्रुप्ड है, एफिलिएटेड प्रोडक्ट है, वेरिएबल प्रोडक्ट है। तो अपना एक सिंपल प्रोडक्ट है, ये सिंपल एक वेरिएबल पे एक प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं। तो अब ये रेगुलर प्राइसेस मान लेते हैं अपन ने इसकी कॉस्ट रखी थी 15,000, 15,000। क्या इसको सेल प्राइस में रखना है, ठीक है। तो आप चाहे तो यहाँ पे सेल प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। तो मान लेते हैं सेल में इसकी कॉस्टिंग थी इतनी। सेल को आप शेड्यूल कर सकते हैं कि इतने से इतने समय तक ये सेल रहेगी। टैक्सेबल है, हाँ टैक्सेबल रहेगा। और कौन सा क्लास लगाना है टैक्स का, तो आपको ध्यान होगा जब अपन टैक्स क्रिएट कर रहे थे तो वहां पे अपन एक स्टैंडर्ड टैक्स बनाया था 10% वाला, ठीक है। तो वो 10% के हिसाब से स्टैंडर्ड टैक्स अप्लाई हो जाएगा। फिर पार्ट आता है इन्वेंट्री का। तो इस प्रोडक्ट का एक SKU नंबर, आप मन से हर शॉप में एक SKU नंबर डालना पड़ता है, ये SKU नंबर आपने यहाँ डाल दिया।
इसका स्टॉक मैनेज करना है, ठीक है। मैंने बोला कि मेरे पास ये 5 प्रोडक्ट हैं और जब ये प्रोडक्ट 0 हो जाएंगे तो मेरे को मेल आ जाना चाहिए कि मेरे प्रोडक्ट खत्म हो रहे हैं। तो ये इन्वेंट्री जो है, ये इन्वेंट्री नॉर्मल जब एक शॉपिंग कार्ट मॉड्यूल बनाते हैं तो ये इन्वेंट्री बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोडक्ट बिकते बिकते एक एंड टाइम आएगा ना जब आपके वेयर हाउस में प्रोडक्ट खत्म हो जाएंगे। तो ये इन्वेंट्री मॉड्यूल वहां पे काम करता है कि ये साथ ही साथ इन्वेंट्री को भी यूज कर लेता है, ठीक है। शिपिंग, तो मान लेते हैं इसका वेट जो है 5 kg का था, है ना, 120 सेंटीमीटर 120 सेंटीमीटर 120, मैंने एक आर्बिट्री नंबर डाल दिया है। शिपिंग क्लास, क्योंकि कहीं नहीं अपन शिपिंग क्लास नहीं है कुछ। एट्रीब्यूट्स आपको कुछ ऐड करना है, ठीक है। एक एट्रीब्यूट अपन सेट कर लेते हैं कि ये एक एंड्रॉइड टीवी है, इसका एट्रीब्यूट सेट कर दिया, ठीक है। आप ऐसे करके मल्टीपल एट्रीब्यूट्स, आया क्यों नहीं, ये आ गया एंड्रॉइड टीवी। आप मल्टीपल एट्रीब्यूट्स आप सेट कर सकते हैं। प्रोडक्ट का कोई डिस्क्रिप्शन आप ऐड करना चाहते हैं तो आप प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट पे आप टैग्स लगा सकते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही जैसे आप एक पोस्ट और पोस्ट पे आप टैग और वो यूज कर रहे थे, बिल्कुल वैसा ही चल रहा है, कुछ भी चेंज नहीं है। आप ये समझिए कि जो आपका जो एक प्रोडक्ट है वो एक पोस्ट की तरह चल रहा है, ठीक है। एक फीचर इमेज अपन ऐड कर लेते हैं। एक इमेज मैंने डाउनलोड किया है, मैंने एक इमेज डाउनलोड किया है, इसको मैं ऐड कर देता हूँ, ये हमारा प्रोडक्ट इमेज हो जाएगा। यहाँ पे आ गया। अब कोई ऑप्शन बचा तो नहीं है, नहीं बचा, इसको कर देते हैं पब्लिश। ठीक है, ऐसे करके हम मल्टीपल प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं। अब इसको अपन लॉगिन करके देखते हैं अपनी साइट पे। अभी आया क्या कोई प्रोडक्ट? नहीं आया, ठीक है। तो अब हम जाते हैं मीनू बार पे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक शॉप का पेज बन जाएगा, ठीक है। तो वापस मैं अपने मीनू बार पे जाऊंगा, पेज बन चुका है, उसको मीनू पे ऐड करना पड़ेगा। ये देखिए, ये हो गया शॉप पेज, ये हो गया कार्ट पेज, ये हो गया चेकआउट पेज, ये हो गया माय अकाउंट पेज। इन सभी को मैंने ऐड टू मीनू कर दिया। सेव, लॉगिन। ये देखिए यहाँ पे मीनू बार आ गया है। शॉप पे क्लिक करूंगा, ये मेरा प्रोडक्ट दिखने लगा। प्रोडक्ट दिखने के बाद मैं इसको ऐड टू कार्ट कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ देखिए इसका ये वाला कॉस्ट जो है 15,000 बता रहा है, इसको सेल पे अपन ने इतना किया, ऐड टू कार्ट किया। अब व्यू कार्ट करते हैं अपन। तो व्यू कार्ट में देखिए टैक्स भी कैलकुलेट हो गया। टैक्स जो था, हमने स्टैंडर्ड रेट का टैक्स अप्लाई किया था 10% फॉर ऑल प्रोडक्ट। अब ये टैक्स आप एक्चुअली में टैक्स, अब तो यहाँ जीएसटी है तो हर आइटम कैटेगरी के टैक्स अलग अलग हैं, तो उतने टैक्स स्लैब आपको बनाने पड़ेंगे और अप्लाई करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैंने एक स्टैंडर्ड टैक्स बना लिया था, ये इतना हो गया, और ये फाइनल मेरा वो वैल्यू आ गई कि मुझे इतना पे करना है, ठीक है। ये आपका कार्ट मॉड्यूल भी बन गया। प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे तो अभी कोई शिपिंग मेथड अपनी अप्लाई नहीं है, ठीक है। ये आपसे डिटेल पूछ रहे हैं, बिलिंग डिटेल्स क्या डालना है आपको। ठीक, एक एंट्री अपन यहां से कर लेते हैं। ये मैंने कुछ एंट्रीज कर दी हैं। फोन नंबर डाल देते हैं। शिपिंग डिफरेंट एड्रेस अगर कुछ करना है, जो ऑप्शंस रहते हैं वो आप यहां से ऐड कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी करना है, चेक पेमेंट करना है, मैंने इसको कैश ऑन डिलीवरी पे कर दिया है, ठीक है, और इसको ऑर्डर प्लेस कर दिया।
ये देखिए योर ऑर्डर रिसीव्ड, यहां से आ गया पूरी डिटेल। और बैक पैनल पे, जब बैक पैनल पे मतलब जब एडमिन इसको लॉगिन करेगा, ये देखिए ऑर्डर सेक्शन पे, ये ऑर्डर सेक्शन पे देखिए आप, जो मैंने ऑर्डर अभी प्लेस किया था एज अ यूजर, ऑर्डर की डिटेल्स एडमिन को दिखने लगेगी। ठीक, मेरे ख्याल से अपन को सिर्फ आधे घंटे लगे हैं इस शॉप को बनाने में। तो इससे सिंपल तो नहीं हो सकता कुछ। इसमें कोई डाउट है? कुछ ऐसी चीज जो इसमें क्लियर ना हुई हो? तो देखिए कितना फास्ट हो गया डेवलपमेंट कि आपने आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर में, आपके पास डेटा हो, बस डेटा आपके पास हो कि आपको स्लैब रेट क्या रखने, टैक्स रेट क्या रखने, शिपिंग रेट क्या रखने, तो 1 से 1.5 घंटे में आप एक शॉपिंग कार्ट बना सकते हैं। एक मैसेज आया है चैट पे, तो ये क्लियर हुआ? आप इसमें प्रैक्टिस करते जाइए और आपसे बनने लगेगा। कूपन कोड भी आप अप्लाई कर सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं अपन एक कूपन भी बना सकते हैं कि कोई कूपन आपको बनाना है, कूपन रखना है, तो आपने कूपन कोड डाल दिया CP, मान लेते हैं 1020, ये मेरा कूपन है और मैंने इसमें रेट कर दिया है कि ये कूपन अप्लाई हो तो 1999 इतना अमाउंट और कम हो जाए। ठीक है, और मैंने डेट डाल दी कि 9 तारीख के बाद ये कूपन भी बंद हो जाए। अभी तो वो ऑर्डर मेरा प्लेस हो गया था, लेकिन वहां पे जब आप चेकआउट पे जाएंगे, कोई दूसरे से ऑर्डर करते हैं, जैसे मैं माय अकाउंट पे जाता हूं और इससे मैं लॉग आउट हो जाता हूं। ठीक है, अब वापस मैं शॉप पे देखता हूं जाके, ऐड टू कार्ट, व्यू कार्ट, अप्लाई कूपन देख रहे हैं आप। मैंने यहाँ पे ये कूपन को, एक मिनट सॉरी, ये कूपन को मैंने यहाँ पेस्ट किया जो वहां से मैंने कॉपी किया था और इसको मैंने अप्लाई कर दिया। तो अब देखिए कॉस्ट और कम हो गया, टैक्स जो है इस अमाउंट से, सब टोटल अमाउंट, एक्चुअली में टीवी का जो कॉस्ट था वो 15,000 था। ठीक है, उसको अपन ने किया कि सेल में ये 12,000 का है, 12,000 तकरीबन 13,000 का है। ये कूपन अप्लाई करने पे 2,000 और कम हो जाएगा, तो जो फाइनल अमाउंट आया उसके उस पे टैक्स लग के आपको फाइनल वैल्यू इतनी दिखी। तो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं टैक्स रेट को अपने हिसाब से। बेसिक फंक्शनैलिटी आपके पास आ गई है। तो अब आप इसकी प्रैक्टिस करिए और इसको इंस्टॉल करके देखिए अपने मशीन पे, बनाने की कोशिश करिए कि कैसा चल रहा है। इसमें किसी को कोई डाउट है? ये नॉर्मल प्लगइन जैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपके मशीन पे, आपकी मशीन पे PHP का लेटेस्ट वर्जन हो। जिनकी मशीन पे PHP का लेटेस्ट वर्जन नहीं होगा उनको ये इशू आ सकता है इंस्टॉलेशन का, बाकी कोई इशू नहीं आएगा। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। और आप मार्केट में एक वेब डेवलपर को हायर करके ये पता कर सकते हैं कि भाई एक शॉपिंग कार्ट मॉड्यूल बनाने के वो आपसे कितने चार्ज करता है, कितने कॉस्ट लेता है, और फिर इसको देख के आप कर सकते हैं कि कितना टाइम वो करे बनाएगा। वो भी यही यूज, वो भी यही क्या है, अब जो है टाइम है रीयूजेबिलिटी का। कोड आदमी जीरो से कोई नहीं बनाता, कोड यूज करते हैं, उसमें मॉडिफाई करते हैं। तो पहले आप इसको चलाना सीखिए और फिर इस पे आप मॉडिफिकेशन देखिए। अब जब बात आती है कि भाई ठीक है आपने शॉपिंग कार्ट बना लिया, सब बना लिया, लेकिन
इसमें क्रेडिट कार्ड और अगर हम वॉलेट यूज करेंगे तो सिक्योरिटी क्या रहेगी। तो सबसे पहले सिक्योरिटी का इशू इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे पेमेंट इन्वॉल्व हो रहा है, पेमेंट का एक एलिमेंट है इधर पे कि पेमेंट आ रहा है, तो सिक्योरिटी होनी चाहिए, फेथ होना चाहिए आपकी साइट पे। तो सबसे पहले आपका साइट जो है वो SSL पे इंस्टॉल्ड होना चाहिए, क्योंकि कई पेमेंट जो है, पेमेंट गेटवे जो है वो SSL जो है वो मांगते हैं। मतलब बैंकिंग तक, आपकी साइट से बैंक तक डेटा अगर जा रहा है तो आपको SSL लेना पड़ेगा। तो ऐसे करके आप अपनी सिक्योरिटी को भी इनहेंस कर सकते हैं। तो यहां से आपका सिक्योरिटी इश्यूज जो भी है वो भी कम हो जाता है। और बहुत सारे जो लाइव स्टोर चल रहे हैं वो WooCommerce पे चल रहे हैं। एक बहुत पॉपुलर प्लगइन है जिसकी हेल्प से आप कैसा भी एक शॉपिंग कार्ट डिजाइन कर सकते हैं। तो देखिए इसमें एग्जिस्टिंग साइट पे ही अपना शॉपिंग कार्ट जुड़ गया। ये मैंने टेम्पलेट चेंज कर दिया था, उसके हिसाब से ये पुराना आपको ध्यान होगा, पुराने टेम्पलेट्स के बदले अपन ने एक नया टेम्पलेट लिया था। उसने उस टेम्पलेट के हिसाब से वर्ड, देखिए आपका पुराने जो पोस्ट और पेजेस डले थे वो अभी भी हैं। हमने टेम्पलेट चेंज कर दिया था WooCommerce की थीम मॉड्यूल पे जाके, ठीक है। तो वहां से उसने पुराना कोई डेटा डिलीट नहीं किया, एग्जिस्टिंग पार्ट में वो ऐड हो गया। तो आप चाहें तो इस तरीके से भी अपना एक शॉपिंग कार्ट बना सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप सेपरेट, नॉर्मली होता है कि लोग सेपरेट एक WooCommerce इंस्टॉल करते हैं जिसमें कोई भी साइट से जुड़ी हुई चीजें नहीं रहती, सीधे स्टोर ओपन हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे WooCommerce के एसोसिएटेड प्लगइन्स आते हैं जो टेबुलर फॉर्म में और बहुत सारे फॉर्मेट में जो प्रोडक्ट होते हैं उनको डिस्प्ले कराते हैं। अब आप प्रैक्टिस करके देखिए और बताइए कि कोई डाउट है, कोई ऐसी चीज जो उसमें नहीं बन रही हो, या कोई क्वेश्चंस हैं आपके, तो अपन उनको सॉल्व करते हैं। हेलो सर। हाँ मानसी पूछे। सर ये मैंने आपसे बोला था ना, ये स्टोर डिटेल आ रही है, इसको फिल करके अगर मैं कंटिन्यू कर रही हूँ ना तो ये नेक्स्ट स्टेप नहीं आ रही है इंडस्ट्री। तो क्या इशू क्या आ रहा है मानसी उसमें? कोई सर इशू मैसेज आ कोई रहा नहीं आ रहा है, बट जैसे अपन कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं ना तो वो है जी? क्लिक हो रहा है बट प्रोसेस आगे नहीं हो रही है। आप अपना स्क्रीन शेयर करेंगे नैन्सी, मानसी? सर मानसी। हाँ हाँ सॉरी सर सॉरी। एक्चुअली फोन पे हूँ मैं और वर्क लैपटॉप पे कर रही हूँ। अच्छा, तो मुझे कुछ एरर बताइए, क्योंकि कुछ नहीं आ रहा है तो मैं इसको मैं कैसे समझूंगा? सर वही तो प्रॉब्लम है, एरर नहीं आ रही है ना तो इसलिए समझ एक में बार नहीं पेज आ रही। रिफ्रेश करके देखिए, एक ओके। बार पेज रिफ्रेश कर लीजिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ, हाँ सर, ये जो आपने PHP में एडमिन खोला है, तो इस पेज को सर डिस्क्राइब करेंगे सर, ये पेज क्यों यूज करते हैं? ये जो PHP माई एडमिन है ये, यस सर, यस सर। देखिए सर क्या है कि PHP माई एडमिन एक स्क्रिप्ट है। ये स्क्रिप्ट यूज होती है ओके। आपके, देखिए आपने MySQL का सर्वर इंस्टॉल कर लिया, अब उस सर्वर से इंटरेक्शन करने के लिए जी। ना, हेलो। हेलो। हेलो।
Hello. Students, there is some network issue with Siddharth sir. So we'll be Okay. continuing it tomorrow. Okay, ma'am. Okay. No issue, ma'am. No issue, ma'am. Okay, ma'am. Thank you. You may leave now. We'll be starting 15 minutes late. That is at 8. Okay. Okay, ma'am. Okay.